जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं ऐसे पुरस्कार की जो भारतीय या विदेशी नागरिकों को विशिष्ट योगदान देने पर दिया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कारों की, लेकिन इससे पहले एक नज़र डालते हैं 2025 के पद्म पुरस्कारों की तरफ। ठीक है, तो बात करेंगे 2025 के पद्म पुरस्कारों की। तो देखिए, टोटल जो पद्म पुरस्कार 2025 में 139 लोगों को दिए गए हैं, 139। ठीक है, जिसमें से कि आप देख भी पा रहे हैं कुछ मैंने यहाँ पे जिनके जो है ना इमेज जो है ना जिनके फ़ोटोज़ हैं मैंने इसमें दे रखे हैं। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले पद्म विभूषण की। देखिए, पद्म पुरस्कार जो है ना उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो चलिए बात करते हैं 139 में जो पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 7 ऐसे लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, जिनमें से कुछ मुख्य जिनके नाम मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जो चिकित्सा क्षेत्र से आते हैं, कुमुदनी लखिया जो कला क्षेत्र से आती हैं, एम.टी. वासुदेवन नायर साहित्य क्षेत्र में आते हैं, जिनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, और बात करेंगे इसमें शारदा सिन्हा के बिहार से, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। ओसाम सुजुकी की बात करेंगे जो जापान से हैं और जिनको व्यापार के क्षेत्र में ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करेंगे कुछ पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण जो है ना वो टोटल 19 लोगों को दिया गया है। कितने? 19, जिनमें से कुछ मुख्य जैसे राम बहादुर राय पत्रकारिता क्षेत्र में, पी.आर. श्रीजेश खेल क्षेत्र में, साध्वी रितंबरा सामाजिक कार्य क्षेत्र में और शेखर कपूर फिल्म निर्देशक जो हैं, ठीक है, उनको दिया गया है। बात करेंगे अगर पद्मश्री की, तो पद्मश्री जो है ना वो 113 लोगों को दिया गया है, 113। और इसमें जैसे डॉक्टर नीरजा भाटला जो गायनोकोलॉजिस्ट है, विनायक लोहानी परिवार संस्था से आते हैं, जगदीप जोशिला जो हिंदी साहित्य से रिलेशन रखते हैं, और डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जो प्रतिरक्षा विज्ञान से हैं, प्रतिभा सतपथी जो उड़िया कवित्री हैं। इनको मिला के टोटल 113 लोगों को ये पद्म श्री दिया गया है। तो हम कह सकते हैं टोटल 19 लोगों को ये पुरस्कार 39 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, टोटल कितने परसेंट है? 139, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या है, कुछ उनके बारे में जानते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत होती है 1954 से होती है, 1954 से। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने वाली जो सरकार है भारत सरकार है। तो कह सकते हैं कि शुरुआत करने वाला जो संगठन है वो कौन सा है, उसे हम कहते हैं भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार यह पुरस्कार जिस 1954 से इसको स्टार्ट किया है, और यह है भारतीय नागरिक हों या फिर विदेशी नागरिक हों, इन दोनों ही नागरिकों को दे सकती है। और बात करेंगे कि ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा और योगदान के लिए नागरिकों को सम्मानित करना, ये इसका क्या है, एक उद्देश्य है। यानी ऐसे लोग जो भारत में रहकर, ठीक है, भारत की उपलब्धियों को, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, या फिर किसी भी क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहते हैं या इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो उनके जो विशिष्ट प्रयास हैं इनके लिए भारत सरकार क्या करती है, इनको ये पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म विभूषण से सम्मानित करती है, जो विशिष्ट योगदान जो है ना भारत को बनाने के लिए, इसके लिए। तो देखिए, इसकी जो प्रारंभिक श्रेणियां हैं वो क्या है, केवल पद्म विभूषण था। अब बात करेंगे जैसे कि स्टार्टिंग में जो था ना, इसमें क्या था कि पद्म विभूषण था जिसमें 3 वर्ग थे, पुष्प, विभूषण और श्री, जिनको आज हम पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं। उनको पहले पुष्प, विभूषण और श्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1955 में 1955 में पुनर्गठन होता है, और उसके बाद ये जो 3 अलग अलग पुरस्कार बनाए गए उनके नाम रखे गए पद्म विभूषण जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दूसरा जो है पद्म भूषण है, और तीसरा पद्म श्री है।
तो हम समझ सकते हैं 1955 के बाद से ये जो नाम हमको दिखाई देते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 1955 के बाद से ये नाम रखे गए हैं। इससे पहले इन्हीं पुरस्कारों को हम श्री नाम से, विभूषण नाम से और पुष्प नाम से जानते थे। तो एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये जो पुरस्कार हैं पद्म पुरस्कार, इनकी शुरुआत होती है कब से? 1954 से। ठीक है, अब बात करेंगे कि किसे दिया जाता है यह पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए यह पुरस्कार उन सभी व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। चाहे बात करेंगे कला क्षेत्र की, ठीक है, कला क्षेत्र में योगदान दिया हो, साहित्य क्षेत्र में योगदान दिया हो, विज्ञान या इंजीनियरिंग, यानी कोई उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ न कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिससे कि एक नई, हम कह सकते हैं, एक ऊर्जा का विकास हुआ हो। ठीक है, यानी कुछ न कुछ ऐसा जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा क्या मिली हो, हेल्प मिली हो, सहायता मिली हो, इस तरह का कोई भी, तो उस क्षेत्र में। या फिर बात करेंगे उद्योग या व्यापार के क्षेत्र में, नेक्स्ट बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर सार्वजनिक कार्य, ठीक है, सार्वजनिक जीवन, खेल, शिक्षा, नागरिक सेवा या पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, ये जितने भी ये सारे अलग अलग क्या हैं, क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, देश का हो या विदेश का हो, भारत में रहकर अगर इन क्षेत्रों में कोई भी, अगर कह सकते हैं कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है, एक विशिष्ट योगदान देता है जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं, तो उन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए बात करेंगे कि जब इसकी स्टार्टिंग 1954 में हुई तो सबसे पहले वो कौन लोग थे जिनको ये पुरस्कार मिला। तो देखिए 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे और उसमें थे जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सीवी रमन, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद बात करेंगे पद्म भूषण की, जिसको हाफिज अली खान जो सरोद वादक थे उनको सम्मानित किया गया। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि पद्मश्री जो है ना वो 1954 में किसी को नहीं मिला, यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो है, इसकी शुरुआत जो है वो 1955 से होती है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई कौन देता है इन पुरस्कारों को। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, 26 जनवरी को इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और उसके बाद मार्च या अप्रैल माह में, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन में औपचारिक एक समारोह किया जाता है जिसमें ये पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। जो भी इन पुरस्कारों के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं उन सभी लोगों को यह पुरस्कार मार्च या एक अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह, ठीक है, किया जाता है और उसमें इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। अब कुछ विदेशियों की भी बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे, यह पुरस्कार विदेशी नागरिकों को भी दिए जा सकते हैं जिन्होंने भारत या मानवता की सेवा में योगदान दिया हो। ठीक है, अच्छा, इन पुरस्कारों में क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, इसकी भी जब हम बात करेंगे तो समझेंगे। देखिए इस पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं मिलती है, यानी आप अगर सोच रहे हो रुपए इनमें प्रदान नहीं किए जाते हैं। यह एक सम्मानजनक उपाधि है और कोई कानूनी विशेष अधिकार नहीं देता है। ठीक है, इसके अलावा एक इसमें कंडीशन और भी है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार पद्म पुरस्कार अगर दे दिया जाता है, कोई भी इसमें से अगर पुरस्कार दिया जाता है पद्म पुरस्कारों में, तो उसको कभी रिपीट नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को अगर एक बार पद्म पुरस्कार में जैसे पद्मश्री दिया जाता है तो उसके बाद पद्म भूषण दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई और अच्छा कोई कार्य करता है तो उसको पद्म विभूषण दिया जाएगा, लेकिन पद्मश्री ही उसको रिपीट करके दोबारा नहीं दिया जाता है। तो इसलिए है कि एक बार प्राप्त करने के बाद इसे दोबारा नहीं दिया जाता और एक ही व्यक्ति को एक ही पुरस्कार दोबारा नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।